अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़ी और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट जेएस में स्टाइलिंग करते वक्त आपको ग्लोबल सीएसएस और सीएसएस मॉड्यूल में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। कुछ ट्यूटोरियल में ग्लोबल सीएसएस का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बड़े और स्केलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ये अप्रोच ठीक नहीं है। इस वीडियो में हम सीएसएस मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे और देखेंगे कि क्यों ये प्रैक्टिस बेस्ट है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं ग्लोबल सीएसएस कैसे काम करता है और इसमें क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बटन 1.tsx की फाइल बना ली है, बटन 2.tsx और बटन डॉट सी एस एस की एक CSS की फाइल बना ली है जो ग्लोबल CSS है। सही है, अभी हम लोग बटन 1 का कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया। बटन 1 का नाम से हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और इसमें हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। क्लिक में लिख दिया जैसे कि मैंने, सही है, क्लिक में लिख दिया। और यहाँ पर जो है हम लोग ये हमने बटन डॉट सी एस एस की एक फाइल बनाई हुई है, इसको हम लोग बटन 1 डॉट सी एस एस कर देते हैं ताकि समझ में आए। बटन 1 डॉट सी एस एस हमने बटन 1 डॉट टी एस एक्स की स्टाइलिंग करने के लिए बनाई है। और अब हम लोग यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग को इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली लिखा है इंपोर्ट और डॉट स्लैश करके जो भी फाइल का नाम है बटन 1 डॉट सी एस एस, हम लोग इधर लिख देते हैं बटन 1 डॉट सी एस एस। हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं इसको वहाँ पर रेंडर करा देते हैं और इसको एक क्लास नेम दे देते हैं बटन की। हम लोग इसको क्लास नेम दे देते हैं बटन, BUTTON। हमने इसको क्लास नेम दे दिया बटन। अब हम लोग इसको चलते हैं पेज डॉट TSX पे रेंडर कर देते हैं ताकि हमें समझ में आते रहे कि क्या इसमें क्या चेंजेस हो रही है। हम लोगों ने इधर बटन 1 को रेंडर कराया, सही है। इसको चेक कर लेते हैं सही रेंडर हो रहा है। तो हाँ, देखें सही से रेंडर हो रहा है, क्लिक में सही शो हो रहा है। ठीक है, हम लोग बटन 1 डॉट TSX की फाइल पर आते हैं और बटन 1 डॉट CSS में इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इधर डॉट बटन, हमने इधर जो क्लास नेम दी है बटन की, तो इधर हम लोग लिख देते हैं डॉट बटन। और डॉट बटन लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है स्टाइलिंग दे देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर अभी हम लोग उसको दे देते हैं ब्लू। इसको अभी एम सा बना रहे हैं तो इसको हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। कलर हम लोग इसको दे देते हैं वाइट, तो WHI वाइट आ गया, सही है। और इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से हम लोग इसको दे देते हैं 5 पिक्सल्स की दे देते हैं और लेफ्ट राइट से इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स की दे देते हैं। अब इसको चेक करते हैं किस तरह से लग रहा है। तो ये विड्थ हमने इसको दी नहीं है, हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम लोग इसको दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम लोग इसको 100 नहीं 200 पिक्सल्स की दे देते हैं। 200 पिक्सल्स की हमने इसको विड्थ दे दी। तो अब हम लोग इसको चेक करें तो सही है, ये हमारा एक बटन बन गया हम लोगों ने जिसके ऊपर नॉर्मली स्टाइलिंग अप्लाई की है। बटन 1 डॉट CSS के नाम से हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की है, सही है। हम लोगों ने इसमें क्लास दी हुई है बटन। तो हम लोग जो है अब बटन 2 डॉट TSX की तरफ चलते हैं। तो हम लोग सिंपल जाते हैं बटन 2 डॉट TSX में, इसमें ये फंक्शन कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। हम लोगों ने इसमें ये फंक्शन कॉम्पोनेंट बना लिया और इसके अंदर भी जो है ना इस बटन के अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, सही है, मैंने इसके अंदर कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब ये वाले बटन को भी हम लोग अपने पेज डॉट TSX में इंपोर्ट करके और उसको रेंडर करके चेक कर लेते हैं सही से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करा और यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ये नीचे सही रेंडर हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर कोई स्टाइलिंग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने बस इसको सेम क्लास दी। हम लोगों ने जैसे कि इसको सेम क्लास दे दी बटन, हम लोगों ने बटन को क्लास दिया। अब हम लोग इसको जाके देखेंगे तो हमारा हमने जो बटन 1 के लिए स्टाइलिंग करी थी वो बटन 2 पे भी खुद ब खुद ही लग गई। मतलब जो बटन 1 डॉट CSS है वो ग्लोबली वर्क कर रहा है। इसी तरह से जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स में पता भी नहीं चलता कि हम लोगों ने कौन सी क्लास कहाँ पे डिफाइन करी थी। इसी तरह से जहाँ यहाँ पे सेम क्लासेस डिफाइन हुई हुई होती हैं वो वहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा होता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी, जब आप एक सिंगल फाइल नेम डॉट CSS फाइल बनाते हैं और उसमें अपनी क्लासेस लिखते हैं तो ये क्लासेस ग्लोबली अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब अगर किसी और कंपोनेंट में सेम क्लास नेम होगा तो वो ओवरराइट हो सकती है। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम CSS मॉड्यूल्स की, जो हर कंपोनेंट के लिए स्कोप स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है।
हर CSS फाइल का नेम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS होता है, जो उस फाइल के स्टाइल्स को सिर्फ उस कंपोनेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कभी क्लास का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और बड़े प्रोजेक्ट में मेंटेनेबिलिटी आसान होती है। चलिए दोनों मेथड का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। पहले बात करते हैं ग्लोबल सीएसएस की। ग्लोबल सीएसएस स्टाइल्स पूरे प्रोजेक्ट में प्रोपेगेट होते हैं, क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं और बड़े प्रोजेक्ट में डिबग करना मुश्किल होता है। और जबकि सीएसएस मॉड्यूल्स में हर कंपोनेंट के लिए अलग स्कोप स्टाइलिंग होती है, नो कॉन्फ्लिक्ट्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में ईज़ी मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। आपने कुछ ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि ग्लोबल सीएसएस का ज़्यादा यूज़ होता है। वो बिगिनर प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा सीएसएस मॉड्यूल्स की होती है। मेरा मकसद उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बल्कि आपको बेटर सॉल्यूशन देना है, जो आपके प्रोजेक्ट्स को स्केलेबल और प्रोफेशनल बनाए। अब एक छोटा-सा डेमो देखते हैं सीएसएस मॉड्यूल का, जिससे आपको ये अप्रोच समझने में मदद मिलेगी। तो हम मॉड्यूल डॉट सीएसएस को देखते हैं। ये बटन वन डॉट सीएसएस की जो फाइल थी, इसको हम लोग कर देते हैं बटन वन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। मॉड्यूल डॉट सीएसएस की फाइल इस तरह से बनती है, डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सही है। और हमने जैसे ये बटन वन पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट कुछ इस तरह से करेंगे। इंपोर्ट हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, और इसको लोकेशन दे देंगे डॉट स्लैश, और ऑप्शन आ गया मॉड्यूल वन, बटन वन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। और इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में स्टाइल्स और डॉट जो भी क्लास नेम रखना है वो क्लास नेम रख देंगे, जैसे कि क्लास स्टाइल्स डॉट बटन, हमने बटन की क्लास नेम रखी है। और जब हमने बटन को स्टाइलिंग भी करी है बटन वन डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब इसको हम लोग चेक करने के लिए ये वाली स्टाइल इसी तरह से स्टाइल नेम को कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं बटन टू डॉट टी एस एक्स में भी। तो बटन टू डॉट टी एस एक्स में जब हम लोग इसको इम्पोर्ट करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने ऊपर कोई क्लास इम्पोर्ट करी हुई नहीं है। सही है, जिधर से हम लोग इम्पोर्ट करेंगे सिर्फ वहीं से शो होता है। तो आज हमने देखा कि ग्लोबल सीएसएस और सीएसएस मॉड्यूल्स में क्या फ़र्क है और क्यों सीएसएस मॉड्यूल एक बेटर चॉइस है, स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या टॉपिक्स चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।